जी जनाब, वालेकुम सलाम शहजाद साहब। जी शहजाद साहब, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं दुरुस्त आ रही। जी जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो आवाज़ फिर दुरुस्त आ जाएगी। जी जी जनाब, अभी व्हाट्सएप के ऊपर फैजान खत्म नबूवत ग्रुप के अंदर आप हमें चैलेंज दे रहे थे, आओ भाई स्काइप पे आ जाओ, तो आ गए हम स्काइप पे जनाब। क्या बात करना चाहेंगे आप? कब आएंगे जनाब? जी जनाब आप अल्लाह, आप यकीनन उस खुदा को मानते होंगे, उस सॉरी अल्लाह को मानते होंगे, जिस अल्लाह के बारे में आपका ये यकीन होगा कि वो हर जगह हाजिर और नाजर है। आगे बात करें। ठीक है, तो भाईजान उस हाजिर और नाजर अल्लाह की वास्ते झूठ बोलना छोड़ के मैं कब आपको चैलेंज कर रहा था। चैलेंज मतलब मुकाबला, चैलेंज ये होता है। मैंने कब आपको स्काइप पे चैलेंज किया जनाब? मैंने कहा आइए स्काइप पे बात कर लीजिए। जी तो वो वीडियो, बात करना और चैलेंज करने में इससे इस तरह ही होता है जैसे दौड़ना और चलना। जब वीडियोस में वीडियो दिखाया एक बनाएंगे तो साथ उसके चलना। अंदर आपका चैलेंज भी लगा देंगे ना हम तो आपको पता है वीडियो के अंदर हर चीज अरे दिखाया करते हैं, प्रूफ के साथ, हवाले के साथ। अरे सर, आपको किसने मना किया है उस चीज से? अगर हम आपसे बात नहीं करेंगे तो आपकी दुकान कहाँ से चमकेगी? जी वो दुकान कैसे अभी आएंगे चमकाते लोग हैं, अभी आपके बैठ के पास? उस चमकाते हैं, दुकान दोनों को मिल के बनाने के चमकाते हम हैं। हाजिर आप मुझे हैं बताइएगा, जनाब। आप मुझे बताइएगा, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब इतने झूठ बोला जनाब करते थे, जनाब इतना झूठ मुबशर बोला शाह करते थे, साहब, आप मुबशर शाह उनको साहब, एक झूठे शख्स को मुबशर नबी शाह मानते हैं साहब, आप। आपने मुझे ऐड किया कि मैंने आपको ऐड किया? कहाँ ऐड किया है? ये जो अभी आपने नया फजाने खत में नबूवत के नाम से ग्रुप बनाया, इसमें किसने ऐड किया मुझे? अभी मुझे आपने ऐड आप किया? पॉइंट पर आ जाना जी, अभी तो आपको बड़ी मैं साइड में भड़के मार आता हूँ रहे ना, थे शहजाद साइड में साहब आता हूँ आप। ना सबसे पहले। पॉइंट बात सबसे पहले बताया किसने मुझे ऐड किया? मुझे आपने ऐड आप किया ना? बताएं कि स्काइप पर आने की दावत आपने पेश की कि नहीं की? हाँ जी, मैंने आपको दावत पेश की बात करने की, ठीक जी जी, है? बात करने की उसके तो बात कर रहे हैं हम, आगे हम। ठीक है जी, अब बात शुरू करते हैं वो बात कि नहीं आपके करेंगे जो मिर्जा साहब आपने झूठ डिसाइड बड़ा करना है बोलते थे, आप जनाब। इसके बारे में क्या अब कहेंगे? जनाब मैं वो टॉपिक पे बात नहीं करूंगा जो आपने डिसाइड करना, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा जो मेरी तरफ से है। तो आपको कोई डर है? हम मुसलमान ये नहीं है मतलब ये कि आप मिर्जा साहब के झूठों के ऊपर बात नहीं करना चाहते? जनाब? मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मसीह मौत के बारे में बात कर रहा है वो खुद झूठा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, वो तो हम झूठे हों या सच्चे हो, हमसे क्या फर्क पड़ता है? हम तो देखे ना, एक आम से फर्क सादा से पड़ता है ना इंसान है। मिर्जा साहब तो जनाब, नबी होने का दावा करते हैं ना, उनके झूठा और सच्चे होने पे जरूर फर्क पड़ता है, हमारे सच्चे और झूठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मोहतरम। खत्म होगी बात। अब मेरी ये बताए, अगर आपने कुछ हदीस का इल्म हासिल रखा हो तो आपको पता हो कि जिसके बारे में शिकार भी हो, इस शख्स ने फला फला वक्त पे झूठ बोला है, उस हदीस को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ या मजहूल करार दिया, ऐसा है कि नहीं? कौन सी तो ज़ईफ जब मुझे हदीस, क्या आप कह रहे हैं आपको आप? पता होगा करते हैं, तो मैं कैसे मानूंगा आप जो हदीस या कोई कुरान की आयत पेश करे वो सच्ची है? तो जनाब पहले आप तो सत्य की सच्चाई के और मैार लाओ, मैं सच्ची कुरान बात। की आयत हदीस पेश नहीं कर रहा, अल्लाह के बंदे, मैं कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं मिर्जा साहब जिनको आप नबी मानते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। से क्यों डरते हैं? क्यों क्यों अल्लाह से क्यों नहीं डरते हैं? क्यों, किस चीज ने आपको, अगर आप मुसलमान है, आप पे कोई उंगली करता है, आपको तकलीफ होनी चाहिए कि भाई मैं मुसलमान हूँ, सबसे सच्चा दीन मेरा है। आपको क्यों जलन नहीं होती? आपको क्यों तकलीफ नहीं होती? आप बात नहीं करेंगे मिर्जा साहब के जनाब झूठों के आपका दिन का ऊपर? नाजमुल्ला क्या झूठा है? आपका दिन का नाजमुल्ला झूठा है कि कोई उंगली करता है तो आपको ठीक है करीजा कोई मुश्किल नहीं है? मिर्जा साहब के झूठों के किस बात के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते? जनाब आपके और मेरे दरमियान सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है दो इंसानों के दरमियान बात करने का। तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं, किस चीज ने आपको डराया है? आप कौन सी चीज इंट्रोडक्शन आपको को छोड़े, डराई है? हमने कौन सी रिश्तेदारियां कायम करनी है? आप मुझे बताएं, मिर्जा साहब के किस भी बात करनी होती है, झूठों के लेकिन ऊपर जब आप बात नहीं किसी को करना गाड़ी चाहते? भी रखना होता है ना तो उससे पूछता भाई तेन गाड़ी से चलानी आती है कि नहीं आती? और कहो जी मैं एरोप्लेन चला लेना, पर मैं तू देखी थी तेरी साइकिल चलानी आती कि नहीं आती? तो भाई जी यही तो मैं यही तो चाह रहा हूँ कि आप चलो ये तो बता दीजिए कौन है, क्या है, मुसलमान है भी कि नहीं है, या मुसलमानों के लबाद में यहूदी है? ओ कादियानी मुरब्बी साहेब, आप देखे, आप एक मजहब को संभाल के बैठे हैं, मिर्जा साहब क्या मुकल्लिद है? कम अज कम देखे मेरे सामने, मैं आपके सामने एक सामने अदना सा आदमी हूँ, मुझे आपने अपने मजहब की तबलीग करनी है कि नहीं, बताएं मुझे। नहीं। नहीं करनी? नहीं। क्यों?
क्योंकि मेरे मजहब की बेस है कुरान और हदीस, और कुरान और हदीस पे आप बात मिर्जा करना नहीं साहब, चाहते। मिर्जा और साहब मैं की मजहब किताबें, मिर्जा साहब की तहरीरें बेस नहीं है? नहीं अच्छा, क्यों नहीं है? जनाब, पहले चीज पहले आती है। मैं आपको ले जाके आसमान पे बिठा दूं, कैसे बिठा दूं, फिर उसके लिए मुझे आपके वो जो है कमर में लाठी मारनी पड़ेगी, तो ही हम आसमान में जाएंगे ना। तरीकेकार ये होता है कि आपको पहली सीढ़ी पे जो आओ, सर ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, इस तरह आप चल के आसमान में पहुंचेंगे। आप मुझे बताइए कि आप मिर्जा साहब को नबी मानते, नबी मानते हैं कि नहीं? जब कुरान और हदीस से कोई चीज नहीं मिलती है, फिर मुसीबत की किताबें हैं, फिर उसके बाद आगे जाके उलमा दीन के अक़वाल है। ये मिर्जा, सुनिए, ये एक तरीके का आप सीधा सीधा जाते हैं जी, मैं जी बोन जो चौथी मंजिल पे और पहली मंजिल पे मुझे पता ही ना क्या हो, तो ये तो नहीं होता ना। ये बात तो आम से एक अदना से जाहिल इंसान को भी पता है, और आप जनाब दावा एहमियत का करते हैं और इतनी सी बात नहीं जानते। और थोड़ा सा ब्रेकों आखिर पर, क्या चीज है तो एक मुसलमान होने के बावजूद आपको कुरान से भगाती और है। ब्रेकों पर तो पाँव रखे ना जी मुरब्बी साहब। आप तो देखे बिल्कुल आपकी ब्रेकें फेल हो गई है। थोड़ा सा सब्र तो कर ले भाई साहब, थोड़ा सा बोलने का मौका तो अगले को दें। जी जी जरूर जरूर, लेकिन वो आप ये बात ही ऐसी करते हैं तो क्या करें, हमने तो जाके फिर अपना सारी दीवार पे मारना ब्रेक फेल करके, क्या मैंने कौन सी गाली सच निकाल बात दी? ही कौन सा भाई आपको कोई सर पे कोई हथौड़ा मार दिया? मैं मैंने बात कब कर रहा हूँ, आपने कौन गाली सा निकाल दी? बदतमीजी कर दी? मैंने कब कहा कि आपने गाली तो निकाली? फिर लेकिन हमारी भी मुझे तो जिस सुन ले बात पे मोहतरम। आपको आपके दोस्त बाब जिसे उर्फ आम में चेले चांटे कहा जाता है, वो आपको माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम, बुजुर्ग मोहतरम, मुहद्दिस मोहतरम, आलम दीन मोहतरम को कह के बुलाते हैं, और आप कुरान और हदीस इस तरह भागते हैं जैसे कुरान और हदीस ने किसी बंदूक गोली का नाम ले लिया हमने, अस्तगफुरुल्लाह। अभी हमें भी इजाजत है बोलने की जनाब? जी, अगर तीन चार आदमी है तो बिल्कुल इजाजत नहीं है, अगर सिर्फ एक मुबशिर जाए तो उसको इजाजत है। सिर्फ अकेले दो ही बात कर रहे हैं। आप चश्मा थोड़ा सा उतार के देखेंगे तो फिर है ना, स्काइप पे हम दो ही बात कर रहे हैं और कोई नहीं है। जी दो ही होंगे, अगर आप तीन चार को भी ऐड कर लेंगे मुझे कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन इसका नाम क्या है, आपने हमें कहा तो मैंने कहा जी अगर आप बात करके तो मुझे मसला नहीं है। कमाल हो गई है यार। आप शहजाद साहब, आप जनाब इल्जाम तराशियां और पता नहीं अजीबो गरीब वर्डिंग आप यूज करते हैं। थोड़ा सा हमें भी मौका दें, हम भी बोल लें। ठीक है जी। जी अब जी सुने, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने कहा जी हमने सिर्फ कुरान पे बात करनी है, ठीक है जी, और किसी चीज पे बात नहीं करनी, यही कहे ना आपने? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। क्या कहा है? किसने कहा? आपने कहा मुझे कि मैं जी एक मुल्हिद हूँ, भाई ठीक है, साहब, मुझे अपने मैंने दीन मुल्हिद का लफ्ज के दीन इस्तेमाल की किया ही तबलीग, नहीं है। तो भाईजान ये लफ्ज मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया। जब आप अगले बंदे को झूठा इल्जाम लगाते हैं तो आगे और से मैंने, तो आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने तो मुल्हिद का लफ्ज इस्तेमाल किया ही नहीं आपके लिए। हदीस होता है, उसके बाद मुसीबत की बातें हैं, ठीक है। आपने जो ये कुरान और इल्जाम हदीस लगाया की है मुझ पे कि आपने मुझे मुल्हिद कहा है। मैंने तो नहीं कहा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ये। जनाब आपने मुझे, मैंने आपको ये कहा ही नहीं है कि क्या कहा कि कुरान में बात होगी सिर्फ और सिर्फ, मैंने कब कहा है? क्या कहा है? आप आपने क्या कहा है बता निकाल लेते देना, हैं, मैं मान लेता हूँ जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, बताएं। कंक्लूजन निकाल लेते हैं फटाफट। अगले मैंने पूछा आपसे कि हदीस की वो हदीस दिखाए जिसके अंदर शराब का एक कतरा भी हराम है, ये कुरान की आयत दिखाए, ठीक है। आपने फटाफट कंक्लूजन निकाल लिया कि आपने मान लिया मसीह मोहम्मद ने शराब पी, इसमें ये क्या चीज है? और अरे शराब यार पर मैंने तो कब अभी बात भी नहीं हो मैंने रही कब मैंने हराम मोहतरम। करार अभी तो की है? मिर्जा साहब के मैंने किस आपसे बात पे आपसे बात कुरान हो की रही है? किस क्यों बात की कलाबाजियां लगाते हैं आप? क्यों मिर्जा साहब की किस बात पे बात नहीं करना चाहते? आपके हंसने से आप मुझे बताएं कि ये मिर्जा साहब के ये झूठ धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं धुलेंगे, लेकिन जनाब किसी को तबलीग जो कि अल्लाह ने आपके नसीब में नहीं देखी, पता नहीं क्यों नहीं लिखी, किसी को तबलीग करने का तरीका होता है, पहली चीज चढ़ाई जाती है। कुरान से बात करें, हदीस से बात करें, उसके ओ भाई मेरे, बाद एक मिनट मुझे बताएं, आप उनको नबी मानते हैं और नबी की बात हदीस होती है कि नहीं? आप मुझे बताएं, आपके लिए वो हदीसें हैं कि नहीं? जी जनाब, सवाल आपने ही हमेशा करने हैं कि मुझे भी सवाल करने का मौका मिले। मैंने तो अभी किस बात पे बात शुरू की है और इसी वजह से हम इधर आए हैं। आप तो हमेशा दोहरा ही सवाल नहीं कर रहे, रहे नहीं हैं, आप कहते मैं हैं नहीं सवाल नहीं मिर्जा कर रहा। साहब के किस बात पे बात करनी नहीं है। ओ भाई, आप उनको सच्चा समझते हैं कि नहीं? बताएं मुझे, हाँ ना में जवाब दें। तो जनाब अगर आप सच्चा समझते हैं कि नहीं? सिर्फ एक बात का जवाब दें, हाँ ना में। आप सच्चा समझते हैं या झूठा समझते हैं? मिर्जा साहब को आप क्या समझते हैं? जनाब ये टॉपिक पे मैं डिस्कस करने के मिर्जा लिए साहब नहीं को आया। आप क्या समझते हैं, सच्चा या झूठा?
अगर आपने ये सवाल पूछना तो आप बेशक कॉल कट कर सकते हैं। मैं इस बारे में क्यों बात कट नहीं करूं, करना आप मुझे चाहता। बताएंगे। इसी वजह से हम स्काइप पर मुरब्बियों को दावत देते हैं कि आप जो टिप 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 उधर लगे रहते हैं ना फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, ये इधर नहीं चलता। इधर तो होता है 2 पॉइंट जवाब देना पड़ता है। आप मुझे बताएं, मिर्जा साहब को आप तो सच्चा जनाब समझते हैं या जवाब झूठा? देने की हिम्मत आप में क्यों नहीं है? मिर्जा साहब को सच्चा समझते हैं या झूठा, ये बताएं। तो फिर जनाब ये सवाल का जवाब मैं तब दूंगा जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। मतलब उसके ये कि बाद आप मैं मेरे मिर्जा सवाल साहब का को जवाब झूठा नहीं दूंगा, आपके समझते हैं? सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सिंपल। मतलब ये आप मिर्जा साहब को झूठा समझते हैं? जनाब पहली बात तो ये, मैं आपको तबलीग नहीं कर रहा। आप कि मैं तबलीग आपके ना हर करें, सवाल का मुझे जवाब दूं। सिर्फ सिर्फ इतना बताएं, मिर्जा ठीक है, साहब को आप क्या समझते अगर हैं, इल्मी सच्चा मुकाबला या कर झूठा? रहे हैं, इल्मी मुकाबला कर रहे हैं, तो इल्मी मुकाबले में रसूल ये है कि जनाब पहले मुझे बात करने का मौका मिलेगा, फिर आपको सवाल आप करने का मुझे मेरा बताएं, मौका, ये फिर उसूल आपको। आपने कहां से बनाया है कि पहले जो है ना आपको ये शहजाद जनाब साहब अगर को मौका कहाँ से मिले बाद बनाया में है, ठीक दूसरे है, को? अगर मैंने कहीं से भी बनाया है, मैंने कहीं से भी बनाया है, मेरे लिए वो मुतबर शख्सियत है। आपके लिए वो मुतबर शख्सियत है जहां से आपने बनाया। मुझे सिर्फ ठीक है, 2 पॉइंट अगर जवाब मैं दे, मिर्जा शख्सियत के साहब को बारे आप में सच्चा कुछ समझते हैं बोलूंगा या तो आप झूठा? कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं तो बस खत्म नबूवत ही हूँ बस, और मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं सिर्फ खत्म नबूवत है, बाकी सारे मौलवी के भाड़ में, बाकी सारे आलम दीन के जहन्नुम में, मैं खत्म नबूवत ही हूँ बस। खबरदार मेरे से किसी आलम या मौलवी के बारे में बात ना करो। यार आप जिस बोल ले, किसी बोल ले, मुजाहिद पहले आप खत्म बोल। नबूवत का पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं, खबर नहीं नहीं, मुझे नहीं खबर, नहीं नहीं, मौलवी से मैं कोई लेना देने मौलवी। और लिखा होता है जी यासर तारी, अबात तारी, अस्तगफिरुल्लाह। जनाब इतनी शर्मिंदगी, इतनी आप लोगों को शर्मिंदगी होती है अपने नाम के साथ तारी लिखने के बावजूद अपने आप को इकरार करना कि जी मैं तारी हूँ या बरेलवी हूँ या मैं इकरारी हूँ, निचेरी हूँ, या मैं मुनकर हदीस हूँ। जो हम बताए इकरार तो करें, क्यों नहीं इकरार करते? आखिर मुबशर शाह को इस बात का सवाल का जवाब देने में क्या तकलीफ है कि उसका फिरका कौन सा? अब वो कलाबाजी लगा के आप फिरकों पे आ गए। पहले जनाब आप फिरका टॉनअप भी पॉइंट मैं पे रहना चले चाहता गए, हूँ। मेरा अब पॉइंट है, आप जो है ना जनाब आपकी कलाबाजी कलाबाजी लगा है के जी, फिरके पे आ मिर्जा गए। साहब के बारे में आप क्या समझते हैं? आपकी कलाबाजी है, मिर्जा साहब के बारे में आप क्या समझते हैं? मेरी कलाबाजी है, आपका फिरका कौन सा? चलो आप मुझे नहीं बताएंगे, अपने मिर्जा साहब के बारे में नहीं बताएंगे कि वो सच्चे थे या झूठे थे? आप नहीं बताएंगे आपका फिरका कौन सा? और मोहतरम, आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं कि मिर्जा साहब क्या थे? मतलब आप मुझे नहीं बताना चाहते आपका फिरका कौन सा? अच्छा, आपकी शिनाख्त पहले क्या है, आपने पहचान बात क्या जो है? है ना वो टॉनअप पॉइंट की थी ना? बताइएगा, दांत ना निकाले जनाब, जवाब तो मैं दिया इस करे। टॉपिक पे ही मुबशर साहब आपने बाकी बातें अभी जो है टॉनअप पॉइंट की बात की थी, पहले जब किस बात की बात की आप टॉनअप पॉइंट पे आए थे? इसी पे आता हूँ। मैं ये कहने लगा हूँ कि मैं इसी टॉपिक उसके पे बाद बात आप करने के लिए फिरके के आया था, ऊपर आ लेकिन गए। नहीं, उसके बाद नहीं, उससे पहले, आप उससे जंप लगा पहले के, मुझे जिसको पता तो कलाबाजी चले, कहती है, मुझे पता तो लगाई चले। है कि नहीं आपने? हाँ, मैं ये ही आपसे बात करना चाह रहा मैं तो हूँ अभी जिसका तक टॉपिक आपके साथ एक ही टॉपिक पकड़ा है और उसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन अभी तक आप 3 टॉपिक तब्दील कर चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए भाईजान, मैं टॉपिक वही रखा है जो आपने रखा है, ठीक है? मुझे मसला बताएं, सिर्फ मिर्जा इतना है मुझे कादियानी साहब को आप सच्चा इंसान समझते हैं या झूठा? आप हमारे नबी के बारे में पूछे, अल्लाह की कसम हम फौरी कहेंगे हमारे नबी सच्चे थे। पूछे, आप पूछे जरा। जनाब अगर सवाल मैंने वही पूछना है, हमारे यही नबी तो सच्चे थे, जगह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता दें, आपके नबी सच्चे हैं या झूठे हैं? मेरे नबी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे। सच्चे हैं। अब आप आ जाए, मिर्जा साहब ने ये रूहानी खदैन जिल्द नंबर 22 सफा 209 के ऊपर लिखा है, अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि आपका मसीह सवाल मऊद खत्म हो गया, 6000 आपका में सवाल पैदा खत्म हो गया, होगा। सवाल ये की बारी कौन सी मेरी है। हदीस में है, मुझे बताएं। सवाल की बारी मेरी है। आप सवाल की सच्चा बारी समझते मेरी हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सी हदीस में आया है कि मसीह मऊद 6000 में पैदा होगा। सवाल की बारी मेरी है। एक मिनट, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 है, सफा 118। मिर्जा साहब कहते हैं, बात अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाला मसीह की एक ये भी अलामत है कि वो जुल्कर नैन होगा। ये कौन सी हदीस में आया कि वो जुल्कर नैन होगा? सवाल की बारी मेरी है। आगे सुने, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 12 सफा 75 है। मिर्जा साहब कहते हैं कि असारे नबुविया में भी ऐसा ही आया था कि इस महदी मऊद पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा, सो वो सब लिखा हुआ पूरा हुआ। वो कौन सी हदीस है, मुझे बताएं कि जिसके बारे में यह है कि मसीह मऊद के ऊपर कुफर का फतवा लगाया जाएगा?
सवाल की बारी मेरी है। ये 3 मैंने झूठ अभी बयान किए हैं। वैसे मेरे पास झूठों की एक लिस्ट पड़ी है। आप अभी कहा है कि मैं मिर्जा साहब को सच्चा कहता हूं, सच्चा मानता हूं। अब आप मुझे बताइए, ये जब 3 झूठ सामने आ गए, उस बंदे को आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो सवाल की बारी मेरी है। भाई ये इसका जवाब तो दे रहे, सवाल तो बाद में करिएगा। गुफ्तगू का तरीका आपको आपने नहीं सवाल पता। पूछा, आपने सवाल पूछा जी कि सवाल आपके पर तो नबी सवाल ना सच्चे करें। हैं कि नहीं है। जी सवाल पर आप सवाल अपने तो नबी ना को करें सच्चे, आप। अभी इसको जवाब तो दे दें। अच्छा जी, अब आप कितनी देर और बोलना चाहते हैं? मैं आपको पूरा 10 मिनट जी देता हूँ, आप इसका बोलिए। जवाब दे, जवाब दे, जब जवाब। तक जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ओ, अभी ये तो सवाल ना क्लियर करें है। मोहतरम, अभी सवाल ना करें। एक देखिए ये 3 क्यों नहीं सवाल करें? हुए हैं ना, इनके जवाब दे दें आप, और बस आपने मुझसे उसके सवाल बाद पूछा, अपना सवाल कर आपने मुझसे लीजिएगा। सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा नहीं कि तो आपके वही तो, नबी, अभी तक आपने सवाल नहीं आपके पूछा। नबी, यही तो मैं कह रहा हूं ना आपके कि नबी पहले सच्चे मेरा हैं कि सवाल नहीं हुआ है। है, उसका जवाब आपने दे दें मुझसे आप। सवाल पूछा, आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपके नबी सच्चे हैं कि नहीं है। ठीक है, मैंने उसका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। ठीक है, अब बस सवाल की बारी मेरी है, फिर जब आपकी बारी आएगी तो आप कर ओ भाई लीजिएगा। आपने आपने जो कहा है ना कि मिर्जा साहब सच्चे हैं, तो उसका रद्द मैंने कर दिया है। ये रद्द किया है मैंने, रद्द किया नहीं जी मिर्जा साहब जनाब, सच्चे नहीं है। जब सवाल का रद्द किया जब जाता है ना, ये मुकालमे का असूल ही ये है कि एक तरह से दावा होता है तो दूसरा मुखालफ जो होता है वो दावे का रद्द करता है। मुझ जनाब, पर रद्द दावा था, दावा मैंने रद्द दावा कर दिए। दावा की तरफ तो पहुंचे ही नहीं है। मैंने आपने रद्द सवाल कर दिया किया। कि मिर्जा साहब सच्चे नहीं है। जनाब, जनाब देखिए जी, आपने जिस जिस भी मुकालमे के असूल से जिससे भी पढ़ा है, मैं उसको जाहिल मानता हूँ, मैं उसको मानते नहीं। खलास कर ली बोली, जी आप ना बोले। मानने, आपके मेरा मानने या मेरा ना मानने से कोई फर्क मेरा नहीं मेरा पड़ता। मेरा असूल चलेगा। अगर मेरे असूल में बात करनी है तो करें। आपने सवाल पूछा, अब सवाल की बारी मेरी है। अगर आप आपके इजाजत देते मानने हैं, या आप ना झूठे मानने से हैं, मोहतरम कोई आप फर्क नहीं पड़ता। झूठे आप मुझे हैं, सिर्फ आप ये झूठे बताएं, हैं, आपने आप कहा मिर्जा कजरबान साहब हैं, सच्चे तो हैं, आप तो मेरे मैंने तो सवाल ये को बता सुनेंगे दिया कि कि मिर्जा साहब नहीं। झूठे हैं। उसकी अभी सिर्फ मैंने 3 हवाले दिए हैं, ज्यादा भी नहीं दिए। जी अरे देखें, मिला आप के हंसते वो रहेंगे बोल फिर वो कैसे बोल बात के होगी? वो बोल हंसने से मिर्जा साहब वो सच्चे तो नहीं ना हो जाएंगे। वर्षा साहब जितना मर्जी बोलते रहे, मैं सुन रहा जी हूँ। देखें ना, आप देखें इधर उधर बात जब लेके तक आप जाएंगे तो मेरे इस सवाल का तरीके से जवाब नहीं मिर्जा देंगे, साहब मैं सच्चे आपके सवाल साबित का हो ही जवाब नहीं नहीं सकते। दूंगा। सिंपल सी बात। अब देखिए ये जब अपलोड होगी तो आपके मरदई साहिबान, मुरब्बी साहिबान आपको जो है ना बुरा भला भी कहेंगे। वो कहेंगे कि ये जामिया अहमदिया की रोटियां इसलिए इनको खिलाई थी कि ये जो है ना मिर्जा साहब को झूठा ही साबित करते रहे और कोई जवाब ना दे। आप देखिए ये सवाल कायम किया है कि आपने कहा जी मिर्जा साहब सच्चे हैं, तो मैंने उसका रद्द कर दिया जी मिर्जा साहब सच्चे नहीं है, मिर्जा साहब झूठे हैं। तो अब आपने अब सच्चा साबित करना है। भाईजान, आपने अपनी मर्जी से सूर कर लिया, अपनी मर्जी से बातचीत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोली जाए। आप मैंने इन आपसे सवाल किया, झूठों को आपने सवाल किया, मैंने सच्चा जवाब साबित दिया। कर सकते अब हैं कि सवाल नहीं, की बस बारी इतना मेरी बताएं है। मुझे। सिंपल सी बात है, आप इसकी वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। जो जाहिल है वो कहेगा जी मुबश्शिर शाह सही था, जो इल्म वाला है, अकल वाला है, जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है, वो मतलब ये ये कहेगा। आपके पास इनका जवाब नहीं है? जनाब, किसने कहा? दे जवाब। पहले मेरे सवाल का जवाब दें। और सवाल तो अभी आपने मोहतरम किया ही नहीं है। एक मैंने जो है ना आपने सवाल किया, जो सवाल करने का वो मौका दे ही नहीं रहे, दावा आप किया कहते था, नहीं जी आपने मैंने दावा तुम्हें किया सवाल था कर जी दिया। मिर्जा साहब सच्चे हैं, उस दावे का मैंने रद्द कर दिया है। तो अब मैंने इस आप इसको किसी किनारे पर तो लगा लेना मोहतरम, क्या करते हैं? बात को ऐसे खाम खा किधर तूल किया? दिए जा रहे हैं, कमाल हो गई है। बात दावा करने का दावा किधर तरीका और किया था? सलीका आपको होता नहीं है और आ जाते हैं आप लोग मुनाजरे करने। शिजाज साहब ऐसे तो ना इतनी इतनी बढ़ के अभी मार रहे थे आप व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपने भागना है तो आप भाग जाए। बेचारे मैं के क्यों जो भागूं? मुझे तो इनके सवालों के जवाब दे। भाग जाए, पिछली दफा भी भाग गए थे, अभी भी भाग जाए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, बारी मेरी है। अब आप चाहे चीन करें, पा करें, पू करें, मैंने तब तक नहीं जवाब आप दिया जब तक सवाल आपने कर ले, सवाल आप किया। सवाल कर ले, सवाल का जवाब उस वक्त दिया जाएगा जब इस पहले सवाल के जवाब का रद्द आप करेंगे। ठीक है, सवाल करना है वो आप शौक पूरा कर ले सवाल करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? जी ये सवाल कर दिया आपने, ये जवाब अभी दे दूं हाँ कि जी। आपके जवाब देने के बाद दूं? जवाब मैं आप पहले जवाब दें, फिर मैं आपकी सवाल का चले जवाब पहले दूंगा ना। जवाब दे दो। मेरा फिरका है तहफुज़े खत्म नबूवत। ठीक है जी, ये अब ठीक मेरा है, जवाब हो गया। ठीक है जी। ये फिरका कहाँ से बना? फिर एक और सवाल कर रहे हैं आप, एक और सवाल कर रहे हैं। मैं एक और सवाल नहीं कर रहा। ये देखिए एक और सवाल कर रहे हैं ना, मैंने तो नहीं सवाल का जनाब, जवाब मैं दे एक और दिया सवाल नहीं है। कर अब रहा। देखिए वो मैं 3 आपको ये झूठ मैंने कह पेश रहा हूँ, किए आपने हैं। मुझे कह दिया,
आप कहते हैं मेरा फिरका वाटर पानी, मेरा फिरका पानी, आप कहते हैं मेरा फिरका गाड़ी, तो मैं ये कहूंगा भाई यार किसका बेवकूफ बना रहे हो यार। मिर्जा साहब ने ये जो 3 झूठ बोले, अभी तो सिर्फ 3 है भाई, मेरे पास तो पूरी लिस्ट बड़ी है। आपने कहा मिर्जा साहब सच्चे हैं, उनको कम से कम ये तो 3 झूठ है। और देखे झूठ भी नबी के ऊपर बंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स ने मेरे ऊपर झूठ की निस्बत की, मुझ पर झूठ बांधा, उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नम में बना ले। मतलब वो जन्मी है। मेरे आका ने एक चीज फरमाई ही नहीं, एक बंदा उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जोड़ रहा है। मुझे बताए मिर्जा कादियानी साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक जन्मी हुए कि ना हुए? आप तो उनको नबूवत की सीट पे बिठा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो जन्मी हुए कि ना हुए। कोई शक नहीं है कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया वो जन्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मान गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताएं कि मिर्जा साहब जन्मी हुए कि ना हुए? आपकी कंक्लूजन जो भी है, अगर आपने रिजल्ट अपनी अपनी तरफ से निकालना होता है तो आप मुकालमा के स्काइप पे मत आया करें। मुझे बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक मिर्जा गुलाम कादियानी साहब झूठे हुए कि ना हुए और जन्मी हुए कि ना हुए? कमर भाई और जो है बासत भाई और जो है काशिफ भाई इसीलिए आज से बात नहीं करते हैं कि अभी आपने कोई बात की नहीं, आपने फोन किया, अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने मालीवाल आया तेरी कह रहे हो कि जी सलाम वालेकुम जी। यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है बात करने का। आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं फिर इन 3 झूठों के बारे में कुछ बिल्कुल नहीं बता रहा, नहीं बता रहे? क्योंकि आपने पहले वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने ऐसे कह दिया मेरा फिरका पानी है, तो मैं क्यों मान लूं भाई, ये तो झूठ है ना, आपने खुद झूठ बोल दिया। आपने तो ऐसे ही बस सवाल का कामक तो ऐसे जवाब दे दिया भाई। मतलब ये कि आपके पास इन हदीसें, ये जो मिर्जा साहब ने झूठी हदीसें गढ़ी हैं, कोई जवाब नहीं है। मुकालमा तो हमारा फिर खत्म होता है ना जी शहजाद साहब? जी जी बिल्कुल सही से मुबशर साहब मुकाबले करने के लिए सामने वाले इंसान को थोड़ा जी जी, अभी नई फिर गुफ्तगू के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे शहजाद साहब, आपसे इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे, नई टॉपिक के ऊपर फिर बात स्काइप पे करेंगे। ये फिरका कब बना, कब तख्लीक हुआ, किधर से बना, कौन है जी जी, इसके ऊपर फिर हाजिर होंगे स्काइप पर मुकाबले शहजाद साहब। इस मौजू, ये देखिए एक मौजू है ना, इस मौजू पर फिर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। तो अभी जो है ना ये मुकालमा खत्म होता है, क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं है, और ये रिकॉर्डिंग हम ना अपलोड करते हैं और साहिबान को सुनवाते हैं कि देखिए जी ये कादियानियों के पास बिल्कुल इस चीज का कोई जवाब नहीं है कि मिर्जा साहब ने जो झूठ अल्लाह के नबी के ऊपर बांधे। आप आ सकते हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।